सो या होमीज एक और न्यू मानवा आ चुके हो। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, वरना इसे भी मैं ड्रॉप ही कर दूंगा। और अगर तुमने इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। ये कल्टीवेशन मांगा और इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी मानवा है। अगर मैंने तुम्हें इसका स्टार्टिंग में बता दिया कॉन्सेप्ट तो ये एक तरह से स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं तुम्हारे को कहानी में बताता हूँ कि इसमें चलने क्या वाला है। तो अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में मैं कोई बता रहा होता है कि कल्टीवेशन ये एक तरह का आर्ट है, और इस आर्ट में हम अपनी एनर्जी को अपने अंदर जमा करते हैं, और उसकी वजह से जो हमारी स्पिरिट होती है वो एक अलग ही हाइट तक जा सकती है। पर हजारों साल मेहनत करने के बाद हम एक हाइट तक पहुंचते हैं जिसे इमोर्टलिटी कहा जाता है। पर काफी लोगों को इसका चांस ही नहीं मिलता, और ये लोग पैदा तो मोर्टल होते हैं, और इसी वजह से ये लोग अपने अंदर की को सेंस नहीं कर पाते। पर कभी कभी मोर्टल्स के घर पे भी एक ब्लेसिंग पैदा होती है, एक बच्चा जो की के साथ पैदा हुआ होता है। और यहाँ पे एक बंदा जो बहुत घबराया हुआ अपने घर आया होता है, उसकी बीवी कहती है कि हाँ वो आ चुके हैं। वो भी अपने बच्चे के पास आता है और उसे प्यार करने लगता है, और कहता है कि तो इसका हमें नाम क्या रखना चाहिए। उसकी बीवी कहती है कि हम इसे लूजी कहेंगे। और इसके बाद हमें वापस से बताना स्टार्ट करता है कोई कि ये जो वर्ल्ड है बहुत क्रूअल है, ये वर्ल्ड में हम बहुत आसानी से जी नहीं सकते। और फिर हमें 20 साल बाद लेके जाया जाता है जहाँ पे एक सक में फाइट हो रही होती है। जो लूजी होता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो वहाँ पे पिट रहा होता है बहुत बुरी तरीके से, और वहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा होता है जो कहता है कि हाँ यान ली जीत चुका। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है लूजी, वो बता रहा होता है कि जो वर्ल्ड है यहाँ पे बस रूल्स ब्रेक के लिए है, और जो इस वर्ल्ड में स्ट्रांग होते हैं वो पैदा ही टैलेंट के साथ होते हैं, और वो लोग पावर को भी जीत लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वही सब कुछ है। यान ले कहते हैं कि क्या वो जूनियर ब्रदर तुम्हारे यहाँ पे बस होगी, मैंने तो तुम्हें यहाँ पे अपने और भी अटैक दिखाने थे। पर पीछे से एक लड़का आता है जो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि बस करो, यहाँ पे तुम्हारे और ब्लोस नहीं सह सकता, क्योंकि तुम्हारे 5 अटैकों ने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी। तो सोचो अगर तुमने और इसे मारा तो इसकी क्या हालत होगी। ये एक वीक बंदा से हम यहाँ पे छोड़ के निकल जाते, चलो ब्रदर। और वहीं पर लूजी की भी आंखें बंद हो रही होती है, और वो कह रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ और मैं कौन हूँ। पर उसे किसी की आवाज आती है, जो आवाज कह रही होती है कि लूजी क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और वो किसी की नहीं, उसकी मदर की आवाज होती है। और वहां पर कुछ डिसाइबल्स लूजी को उठा के कह रहे होते हैं कि जल्दी से इसे ओल्ड मैन के पास लेके जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसके सर में बहुत गहरी चोट आई है। लूजी कहता है कि यहाँ पे सब चल के आ रहा है, मैं कौन है और ये लोग कौन है और ये लूजी ये है कौन। और उसी के बाद वो बेहोश हो जाता है। पर कुछ देर बाद उसकी आराम आराम से आंखें खुलने लगती है। वो कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नहीं मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, और मैं हूँ कहाँ पे। और जब उसकी पूरी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं वो उसके लिए एक पिल बना रहे थे, और वो कह रहे होते कि लूजी अभी तुम हिलना नहीं, क्योंकि जो तुम्हारी चोट है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। पर वो अपने कुछ स्पेल्स की मदद से उस पिल को बनाना स्टार्ट करते। लूजी भी ये देख रहा होता है, और वो कहता है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब वो पिल बन जाती है तो वो ओल्ड मैन उस पिल को वहां से निकालते और लूजी के पास आते, और वो कहते हैं कि अपना मुंह खोलो जल्दी से। लूजी भी अपना मुंह खोलता है और वो उसे खिला देते हैं, और खिलाने के बाद वो कहते हैं कि बहुत अच्छा, बस तुम्हारी बॉडी के अंदर की को फ्लो होने दो, और देखना कि जो तुम्हारी चोट है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर लूजी पूछता है कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ पे, और ये जगह कौन सी। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि ये अजीब सा क्वेश्चन है, मैंने सोचा नहीं था कि जो तुम्हारी चोटें वो इतनी गहरी होंगी, ऐसा लगता है कि मामला सीरियस है। और वो बताते हैं कि जो सेक्ट है ये क्लाउडी पीक सेक्ट है, और तुम यहाँ के डिसाइबल हो लूजी, तुम क्या भूल गए। लूजी कहता है कि अच्छा तो मेरा नाम लूजी है। और वो ओल्ड मैन वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा काम है, तो मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम यहाँ पे रहना जब तक तुम्हारी पूरी मेमोरीज सही से नहीं आ जाती। और अगर तुम्हारी मेमोरीज सही से नहीं आई तो मैं तुम्हारे को एक न्यू पिल बना के दे दूंगा। लूजी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि मेरे को जो आखिरी चीज याद है कि मैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास के लिए वहां पे पढ़ाई कर रहा था, और अचानक से मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला काला आ गया। सच में इस पढ़ाई ने मुझे यहाँ पे मार दिया। और जब वो आंखें बंद करता है तो उसे कुछ मेमोरीज आने लगती है लूजी की, जहाँ पे लूजी की मदर भाग रही होती है और कह रही होती है कि लूजी यहाँ पे जल्दी से आओ, वहाँ पे मत जाओ। वो कहता है कि तो ये है लूजी की मेमोरीज। उसकी मदर कह रही होती है कि लूजी वहाँ पे मत जाए, क्योंकि वो जगह बहुत खतरनाक है, जल्दी से यहाँ पे आओ। पर लूजी रुकता नहीं, और वो भागते भागते फॉरेस्ट के बीच में आ जाते हैं जहाँ पे खतरनाक सा वुल्फ होता है। लूजी उसे देख के बहुत डर जाता है और कहता है कि मम्मा मुझे प्लीज बचाओ। उसकी मोम भी आके उसे गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा यहाँ पे तुम फिक्र मत करो। और वो वुल्फ भी उनके ऊपर अटैक करने लगता है, पर कहीं से उस पर अटैक होता है और वो वुल्फ जाके सीधा पेड़ में लगता है। और वो अटैक कल्टीवेटर ने किया होता है, जो कह रहा होता है कि उन्हें कि ये जगह मोटल्स के लिए बहुत खतरनाक है, तो तुम लोग यहाँ से जल्दी से वापस विलेज जाओ। उसकी मदर भी कहते हैं कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हम वापस से विलेज जाते हैं। वो कहता है कि तो ये कल्टीवेशन वाला वर्ल्ड है, और ये जो मेमोरीज है ये लूजी की, और मैंने इसके बारे में कॉमिक और मांगास में तो पढ़ा था, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि सच भी होता होगा। और वहीं पर लूजी भी सेक को ज्वाइन करने आया होता है, और वो कह रहा होता है कि प्लीज आप मुझे सेक में ले ले। वो कहता है कि तो जैसा मैंने यहाँ पे कॉमिक्स
के अंदर पढ़ा था स्टोरी के बारे में ये वैसी ही चल रही है। और हर उस बच्चे की तरह जिसके अंदर की होती है, लूजी भी उनमें से एक था, पर इसी वजह से उसने यहाँ पे इसे ज्वाइन कर लिया और वो कल्टीवेटर बनने के पाथ पे चलना शुरू हो गया। और इस शक में इसकी फाइटें भी होती थी जिसकी वजह से बहुत घायल हो जाता था और हार जाता था। जो इसके ओपोनेंट्स होते थे वो भी इसे चिढ़ाते थे और कहते थे कि तुम यहाँ पे बस एक फेलियर हो, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, अच्छा होगा कि तुम इस शक को छोड़ के चले जाओ, वरना तो तुम यहाँ पे ऐसे ही मारे जाओगे, क्योंकि तुम इस शक के लिए कुछ नहीं ला सकते सिवाय बदनामी के। और हर बार की तरह पीछे से एक बंदा कहता था कि लूजी को वापस से चोटें लग चुकी तो इसे वापस से ओल्ड मैन के पास लेके जाओ। और इसके पास कोई टैलेंट ना होने के कारण इसके पास ताकत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ताकत ही हर कुछ है। और हर बार लोग इसे यहाँ पे ओल्ड मैन के पास लेके जाते थे जो इसकी इंजरीज को हील करता था। और बस लोता एक ओल्ड मैन था जो लूजी को अपने पोते की तरह मानता था और उसे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट करता था। पर किसी वजह से मैंने आगे उसकी यहाँ मरा भी कैसे पढ़ाई करते करते इस पढ़ाई की तो ऐसे की तैसे इसे मैं बाद में देखता हूँ। पर अभी के लिए मेरे को जानना है ये जगह है कौन सी और मैं हूँ कहाँ पे। और वो उठता और कहता है कि ये क्या, मेरी तो जो इंजरीज है वो पूरी तरह हील हो चुकी है और यहाँ पे बस अभी 1 घंटा हुआ है। ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सच में मैजिक है, पर यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं लगती। पर फिर भी जितनी जल्दी मैजिक ने मेरी चोटें हील की है उतना जल्दी कोई टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। और वो वहाँ पे कुछ खोजने लगता है जो कि एक एल्केमी की बुक होती है और वो कहता है कि तो ये रही एल्केमी की बुक। और जैसा इस बुक में लिखा है कि जो एल्केमिस्ट होते हैं वो यहाँ पे फाइट नहीं करते, वो बस यहाँ पे अपनी हीलिंग की ताकत को बढ़ाते हैं और इस सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं। और जैसा कॉमिक्स में होता है बिल्कुल वर्ल्ड वैसा। और मैं यहाँ पे फाइटें नहीं करूंगा, अगर मैंने यहाँ पे फाइटें की तो मैं लूजी की तरह मारा जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे को अपना एक दूसरा पाथ चूज करना होगा और कैसा रहे कि मैं यहाँ पे एक एल्केमिस्ट बन जाए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को यूज कर सकता हूँ और इस वर्ल्ड में डेवलपमेंट ला सकता हूँ। और साइंस में भी हमें नेचर के बारे में बताया जाता है। पर अगर इस वर्ल्ड में मेरे वर्ल्ड के लॉस नहीं लगे तो मैं इस वर्ल्ड के लॉस को सीख के यहाँ पे अप्लाई करूंगा और काफी सारी पिल्स बनाऊंगा जिन्हें यहाँ पे मैं बेचूंगा और अमीर बन जाऊंगा। और उसके बाद मैं आराम से अपनी यहाँ पे जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ या नहीं। और वो भी वहाँ पे ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि लूजी तो अब तुम यहाँ पे कैसा फील कर रहे हो। और वो भी अपने दिमाग में सोचता है कि मेरे को यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए हर कुछ करना पड़ेगा और अभी से हम इसे लूजी ही कहेंगे। और वो दिल ही दिल में कहता है कि सॉरी लूजी, जो तुम्हारा सपना था कल्टीवेटर बनना, मैं यहाँ पे वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे को एल्केमिस्ट बनना है। और वो उस ओल्ड मैन को कहता है कि क्या आप यहाँ पे मुझे एल्केमिस्ट सिखा सकते। पहले तो ये ओल्ड मैन सुन के हैरान होते, पर फिर बाद में वो कहते कि नहीं। और यही सुन के उसका जो सपना होता है मेरे बनने का वो टूट जाता है। वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो आप और क्यों आप मुझे नहीं सिखा सकते। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि एल्केमी एक पूरी लाइफ का पाथ है और लूजी तुम्हारे जैसा बंदा जो इस चीज के बारे में सीरियस नहीं है, मैं उसे नहीं सिखा सकता ये चीज। लूजी कहता है कि मैं इस चीज के बारे में सीरियस हूँ तो प्लीज आप मुझे सिखाएं। और वो धीरे धीरे में कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पे यकीन क्यों नहीं करे, क्योंकि जो असली वाला लूजी था वो कल्टीवेटर बनना चाहता था, ना कि एल्केमिस्ट। और अगर मेरे को इस खतरनाक वर्ल्ड में जीना है तो मुझे यहाँ पे काफी सारे पैसे कमाने होंगे। और लूजी उस ओल्ड मैन को कहता है कि मेरी अभी यहाँ पे आंखें खुली और मैं अभी सच्चाई को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं और इसी वजह से मैं एल्केमी में अपना आने वाला रास्ता देख रहा हूँ और मैं अपने को भी यहाँ पे सुधारना चाहता हूँ। तो प्लीज आप मुझे यहाँ पे सिखाएं इसके बारे में। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो अच्छा, अगर तुमने मेरे को ये बता दिया कि तुम्हारे लिए एल्केमी है क्या तो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा दूंगा। लूजी कहता है कि जैसा उस बुक में लिखा था एल्केमी का पर्पस मैं यहाँ पे वही बता देता हूँ। और वो कहता है कि जो एल्केमी वो यहाँ पे क्राफ्टिंग और रिफाइनिंग और हम यहाँ पे अलग अलग तरह के हर्ब्स और रिसोर्स को जमा करके पिल बनाते हैं। पर नहीं, ये एक बेसिक सा आंसर हुआ ना। मेरे को लगता नहीं कि ओल्ड मैन ऐसा आंसर सुनना चाह रहे थे। तो मेरे लिए एल्केमी है क्या सच में? एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे मैजिक और कल्टीवेशन है वहाँ पे मैं इसका यूज कैसे कर सकता हूँ। और वो कहता है कि जो एल्केमी वो यहाँ पे हमें नेचर के बारे में बताती है, मतलब कि इसकी मदद से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं कि बहुत अच्छा लूजी, तुमने यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिया और मैं तुम्हें यहाँ पे हल्के में ले रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे सच में इसके बारे में सीरियस हो। और अगर तुम सच में एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें मुझे अपने मास्टर की तरह लेना होगा। लूजी भी पीछे अपने कदमों में गिर जाता है और कहते हैं कि हाँ, मैं आपको अपने मास्टर की तरह लेता हूँ। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि बहुत अच्छे। तो अब हम यहाँ पे अपना फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस इंग्रेडिएंट में कितनी हर्ब की पोटेंसी और उसके एसेंस की प्योरिटी। और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि किस टेक्निक को कितना टाइम लगता है और कैसे रिफाइन किया जाता है। तो पहले यहाँ पे हम कोल्ड्रॉन के बारे में जानेंगे कि कैसे उसे यूज किया जाता है और उसके अंदर कैसे पिल्स को रिफाइन किया जाता है। और वो ओल्ड मैन उसे एक बुक देते हैं जिसका नाम होता है द फंडामेंटल ऑफ एल्केमी पार्ट 1। और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि इस बुक में 3 बेसिक पिल की रेसिपीज है और अगर तुमने उन्हें याद कर लिया तो उसके बाद तुम अपने को जूनियर एल्केमिस्ट कह पाओगे। लूजी कहता है कि ऐसा लगता है कि जो रेसिपीज है इन्हें यहाँ पे काफी टाइम हो गया बने में और जैसे कि वो यहाँ पे कह रहे कि इन्हें यहाँ पे याद करो, तो मुझे लगता है नहीं कि इनमें कभी कोई
चेंज किया गया होगा। और वो पूछता भी कि क्या कभी आपने इन रेसिपीज को इम्प्रूव करने की कोशिश की। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जो रेसिपीज हमारे एंसेस्टर ने हमें बना के दी तो इनमें कोई छेड़खानी करना हमारे लिए पागलपन हो सकता है। लूजी कहता है कि तो ऐसी बात है। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है कि जो रेसिपी से आउटडेटेड हो चुकी है इसके साथ आज के फाइट के बाद हुआ क्या है ऐसा जिसकी वजह से इतना चेंज हो चुका है। पर वहीं पर लूजी कहता है कि तो सही है, अब मैंने यहाँ पे सब कुछ याद कर लिया। और वो दिल में कहता है कि मेरे को यहाँ पे बस 2 घंटे लगे ना कि काफी दिन, वरना तो यहाँ पे लोगों को काफी दिन लगते हैं इसे याद करने में। वो ओल्ड मैन पूछते हैं कि तो अच्छा ऐसी बात है, तो तुम मुझे यहाँ पे बताओगे जो ग्लेशियर स्पिरिट पॉइजन है उसके यहाँ पे काम क्या है। लूजी कहता है कि जो ग्लेशियर स्पिरिट पॉइजन है वो यहाँ पे हार्ट और बॉडी को स्लो कर देता है और जो विक्टिम होता है उसे बिल्कुल ठंडा कर देता है और एंड में वो यहाँ पे हार्ट अटैक की वजह से मरता है। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि हाँ तुमने सब कुछ ठीक तो कहा, पर क्या तुमने यहाँ पे सब कुछ याद कर लिया। लूजी भी कहता है कि हाँ मास्टर मैंने सब कुछ याद कर लिया। ओल्ड मैन कहते हैं कि कितने साल हो गए कि अभी तक मुझे किसी ने मास्टर कहा है और ये लड़का क्या किसी तरह का जीनियस है। और वो लूजी से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी पहले एल्केमी के बारे में पढ़ा है। लूजी कहता है कि नहीं, मेरा पहला टाइम है और मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ चीजों को याद करने में, तो इसलिए मैंने सब कुछ इतनी जल्दी याद कर लिया। और वो दिल में कहता है कि सालों की यहाँ पे मेहनत के बाद, पढ़ने के बाद और एग्जाम्स देने के बाद इसने आज मेरी हेल्प की और इतनी जल्दी इसी वजह से मैं सब कुछ याद कर पाया। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे कोल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। और वो खड़े होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हम कोल्ड्रन को क्यों रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं। लूजी कहता है कि शायद से इसलिए कि हम इसके अंदर पिल को शेप दे पाते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा हीट होती है और ये हीट को ज्यादा देर तक होल्ड भी कर पाता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुमने सब कुछ ठीक कहा, पर जो साइज होता है वो भी इसमें मैटर करता है क्योंकि ज्यादातर जो एल्केमिस्ट होते हैं वो यहाँ पे छोटा कोल्ड्रन यूज करते हैं बड़ा यूज करने की बजाय। और कोल्ड्रन को यूज करने का मेन रीजन ये है कि इसके अंदर हम अपनी की को होल्ड कर पाते हैं। और वो लूजी को दिखाने लगते कि होल्ड करके, और वो देख के लूजी भी हैरान होता है और कहता है कि कितनी ज्यादा इनके पास की, मैं कभी सोच भी नहीं पाऊंगा कि किस रेलम पे है अभी। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि 3 चीजों से एल्केमी के टैलेंट का पता चलता है। पहली उसकी सेंसिटिविटी की और दूसरी होती है यहाँ पे की में मैनिपुलेशन करना और तीसरी होती है लक। और ये सुन के लूजी कहते हैं कि लक क्या मतलब है आपका इससे। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि जो काफी एक्सपीरियंस यहाँ पे एल्केमिस्ट होते वो भी फेल हो जाते और वो बस सेवन का इंतजार करते कि वो कब उन पे एहसान करेगी। लूजी भी अपने दिल में कहता है कि जो पिल से क्या कोई केमिकल रिएक्शन की तरह काम करती है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अलग तरीका ढूंढना होगा सक्सेसफुल होने का, क्योंकि ये जो लक है इसका मेरे को यहाँ पे मैजिक में कोई लेन देन नहीं लगता। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पे हमारे हाथ में लक नहीं, तो हम पहले वाले 2 चीजों पे फोकस करेंगे। लूजी कहता है कि मेरे ख्याल से वो ब्लेसिंग हो सकती है। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि यहाँ पे हर कुछ ब्लेसिंग नहीं लूजी, क्योंकि जो हेवन होता है वो यहाँ पे अच्छे लोगों को भी देखता है, पर अगर वो लोग यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हो और वर्क हार्ड करते हो और तुम यहाँ पे अपने की सेंसिटिविटी और उस पर कंट्रोल करने पर काम करो, क्योंकि ये दोनों भी बहुत अहम है। और एक दिन देखना इतनी मेहनत करने की वजह से तुम यहाँ पे एक अच्छे एल्केमिस्ट बन जाओगे और तुम यहाँ पे कोल्ड्रन को भी अच्छे से यूज कर पाओगे। और जब तुम कोल्ड्रन को अच्छे से यूज करना सीख लोगे तो वो कोल्ड्रन तुम्हें खुद ही गाइड करेगा तुम्हारे की और एसेंस के बारे में। और वो ओल्ड मैन उसे एक पिल बना के दिखाते हैं जो कि एक सिंपल पिल होती है। और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि ये सिंपल सी की गैदरिंग पिल और इसे खाने के बाद जो तुम्हारे अंदर की लो हो गई होती है ये उसे ज्यादा कर देता है। तो क्या तुम यहाँ पे इसे ट्राई करना चाहोगे लूजी। पर लूजी ने कोई जवाब नहीं देता। वो ओल्ड मैन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। लूजी कहता है कि मैं इस आग को वापस से कैसे जलाऊं। वो ओल्ड मैन कहते हैं कि धत तेरे की। लूजी भी दिल में कहता है कि ऐसा लगता है कि एल्केमी का जो पाथ है बहुत मेरे लिए लंबा होने वाला है। और उसी के बाद वो वहां से बाहर आ जाता है और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए एल्केमी इतनी महंगी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैंने इसे सीखना है तो पहले मेरे को पैसे चाहिए होंगे और उसके बाद मुझे एल्केमी सीखनी पड़ेगी और उसके बाद उसी से मेरे को वापस से कमाना होगा। और ये साइकिल ये ऐसी ही चलती रहने वाली। पर जो टैलेंटेड डिसाइबल्स होते हैं इनर सेक्ट, उनके लिए यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, क्योंकि वो हमसे यहाँ पे काम कराते हैं आउटर डिसाइबल से और हमें कुछ ही यहाँ पे पैसे देते जिससे हम यहाँ पे अपना थोड़ा सा खाना भी नहीं खा पाते। और हम इस सब को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि हमें जो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल रहा है वो हमें बाहर मिलेगा भी नहीं और वहाँ पे तो हम पहले ही भूख से मर जाएंगे। और लूजी की मेमोरी से मुझे यहाँ पे गार्डन का पता चला जिसे यहाँ पे स्पिरिट गार्डन कहा जाता है और वहाँ पे बस इनर डिसाइबल से जा सकते हैं। और मैंने सुना है कि वहाँ पे जो हर्ब्स होते हैं वो काफी रेयर होते हैं और उन्हें बेच के हम यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा सकते हैं जो हमारे पूरे लाइफ टाइम के लिए काफी होंगे। और अगर मैं उस गार्डन के अंदर जा पाता तो वो मेरे लिए काफी आसान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मेरे को काफी सारे हर्ब्स मिल जाते। पर साइड से एक लड़का आता है और वो कहता है कि लूजी तुमने यहाँ पे कुछ खाया है क्या, और तुम्हारा यहाँ पे मुझे मूड अजीब सा लग रहा है, तो तुम्हें हुआ क्या। लूजी कहता है कि कुछ नहीं, बस उस फायर के बाद मैं यहाँ पे भी रिकवरिंग कर रहा हूँ। और वो दिल में कहता है कि जितना मुझे पता है कि इसका नाम सोलिन है और ये जो लूजी की मेमोरी से काफी ज्यादा वीक है क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ पे काफी लोगों का नाम पता भी नहीं है। सोलिन कहता है कि आज के बाद तुम इनके सामने अपना सर उठाना भी मत, वरना वो वापस से तुम्हें इसी तरह पिटेंगे
देंगे और तुम उनको कुछ कह भी नहीं पाओगे क्योंकि वो यहाँ पे थंडर फोनिक्स ब्लड लाइन से। लूजी कहता है कि यही तो बात है जिसकी वजह से मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फाइट उनसे करना भी ना चाहूँ तो वो फिर भी मुझे आके यहाँ पे पीट के चले जाएंगे। और वो सोलिन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें इस शक में आए हुए कितना टाइम हो गया। सोलिन कहता है कि मुझे सही से पता तो नहीं, पर मेरे को यहाँ पे आए हुए काफी टाइम हो चुका है। लूजी कहता है कि तो तुम मेरे से भी पहले गए, तो तुम्हें यहाँ पे सारे आउटर डिसेबल्स का तो पता होगा और कुछ इनर डिसेबल्स का भी, है ना। सोलिन कहता है कि हाँ मुझे कुछ का तो पता, पर तुम्हें उनसे क्या काम। लूजी भी अपने दिल में कहता है कि जितना मैं सेंस कर पा रहा हूँ सोलिन अभी यहाँ पे सेकंड रेलम पर है और इस पूरे शक में अभी के लिए मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। और ये जो बनता है इसका रीजन ये तो नहीं हो सकता है कि इसकी ताकत नहीं बढ़ रही, ये कुछ और ही रीजन हो सकता है जिस वजह से ये अभी तक यहाँ पे अटका हुआ है। और शायद से मुझे यहाँ पे पता है कि ये यहाँ पे क्यों अभी तक रुका हुआ है। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ऐसे लोगों का पता है जो यहाँ पे स्पिरिट गार्डन में जाते हो। सोलिन कहता है कि हाँ मुझे उनका पता है, पर तुम्हें उनसे क्या काम। लूजी भी दिल में कहता है कि हाँ मैं सही था, ये यहाँ पे इनर डिसेबल्स के भी कॉन्टेक्ट में जो स्पिरिट गार्डन में जाते हैं। और अभी मैं यहाँ पे कंफर्म हूँ कि उन हर्ब्स को बेचता होगा और उनसे पैसे कमाता होगा और इसी वजह से ये अभी तक यहाँ पे रुका होगा। और वो उसे कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो हम दोनों का यहाँ पे फायदा करवा सकती है, क्योंकि यही कुछ पिलें जो मैं यहाँ पे बना पाया। और वो दिल में कहता है कि मेरे जैसा एक टैलेंटेड आउटर डिसेबल वो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं इतनी नॉर्मली इन पिल्स को। पर अगर मैं सच कहूँ तो ये मैंने वहां से चुराई, और जो सोलिन और मैं एक जैसा क्राइम करे तो हम दोनों एक साथ काम तो कर सकते हैं अभी। पर वो सोलिन को कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे और बना के दे देता, पर जो स्पिरिट हब्स है वो मेरे पास है नहीं, पर अगर तुम मेरे को वो यहाँ पे ला के दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये 5 और बना के दे दूंगा जिन्हें तुम यहाँ पे मार्केट में सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और उस प्रॉफिट को हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। और अगर तुमने मेरा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं तोड़ा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ और पिल्स है जो मैं तुम्हें यहाँ पे बाद में दिखाऊंगा। और वो दिल में कहता है कि अगर इसने यहाँ पे हाँ नहीं की तो मैं इसे धमकी दूंगा कि मैं सब कुछ जाके एल्डर्स को बता दूंगा, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मुसीबत में आ जाओगे। पर सोलिन ने उससे पूछता है कि तुम मुझे हफ्ते में कितनी बना के दे सकते हो। लूजी कहता है कि बस थोड़ी सी। और ये सुनकर सोलिन वहां से मुड़ जाता है। लूजी कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं हार गया और ऐसा लगता है कि इतना आसान भी नहीं होने वाला मेरे लिए। पर सोलिन कहता है कि जो सेकंड ट्री है ना आउटर वॉल के बाहर, हर 7 दिन बाद वहां पे मैं तुम्हें माल पहुंचा दिया करूंगा और तुम भी मुझे वहां पे दे दिया करना। लूजी भी कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरी ब्लफिंग यहाँ पे काम आ गई, क्योंकि ये जो मेरे पास पिल है बिल्कुल वेस्टेड पिल है और इनके ज्यादा चमकने की वजह से उसे लगा कि एक हाई ग्रेड की पिल हो सकती है। और अगर ये डील काम कर गई तो मेरे पास काफी सारे स्पिरिट हब्स हो जाएंगे जिनकी वजह से मैं यहाँ पे अल्केमी को प्रैक्टिस कर पाऊंगा और मैं यहाँ पे अपने पैसों को भी जाया नहीं करूंगा। और इसी की वजह से मैं यहाँ पे बहुत अमीर बन जाऊंगा और शक को छोड़ दूंगा। और यही कहने के बाद वो वहां से निकल जाता है और वो अपने रूम आता है जहाँ पे सब कुछ बिखरा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक चूहा होता है और ये सब उसे चूहा ने खराब किया होता है। लूजी कहता है कि तो तुम हो जो मेरे यहाँ पे सारे पिल्स खा जाते हो। और वो उसके पीछे भागने लगता है और वो उसे पकड़ भी लेता है। और उसे पकड़ने के बाद लूजी कहता है कि तो अब तो मेरे हाथ में आ चुके और अब तुम यहाँ पे बचने नहीं वाले। पर वो चूहा वहाँ पे रोने लग जाता है और अचानक से उस चूहे के अंदर से लाइटनिंग आने लग जाती है, जिसे देख के लूजी कहता है कि मत बोलना कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही चीज है। और वो उसे छोड़ता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से हिले तो मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्ली को खिला दूंगा। और ये सुन के वो चूहा कांपने लग जाता है। लूजी कहता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे स्मार्ट है और मेरी बातों को समझ सकता है। और फिर वो वहाँ पे कुछ तलाश करने लगता है जो कि होती है स्पिरिट एनिमल बुक, और उसके अंदर लिखा होता है इसी चूहे के बारे में। और उसमें लिखा होता है कि जो ये चूहा इसे यहाँ पे स्पिरिट रेट कहा जाता है और ये एक तरह का पेट होता है जो कि यहाँ पे स्पिरिट हब्स खाता है। पर यहाँ पे ये लोग लड़ाई में अच्छे नहीं, पर ये लोग स्पिरिट हब्स को ढूंढने में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनकी जो नाक की स्मेल होती है ना वो बहुत ही इनकी तेज होती है। और ये पढ़ने के बाद लूजी कहते हैं कि तो इसकी मदद से मैं सेक के बाहर जो स्पिरिट हब्स है मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ और फिर मेरे को सोलिन के भी आश्रय नहीं रहना पड़ेगा। और वो चूहा से प्यार करने लगता है। लूजी कहता है कि बुरी बात, पर फिर वो चूहा अपने जरा क्यूट इमोशन दिखाने लगता है और वो क्यूट करता है। लूजी कहता है कि ऐसा मत करो, मैं यहाँ पे पिघल जाऊंगा। और वो चूहा और वहाँ पे क्यूटनेस अपने दिखाने लगता है, जिससे अपना लूजी पिघल जाता है और कहते हैं कि भाई अब मैं इसे और नहीं सह सकता, तो ये ले यार पिल खा ले तू। वो भी उन्हें वहाँ पे खाना स्टार्ट कर देता है, पर लूजी उसे पकड़ता है, उसे प्यार करने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे स्मार्ट तो हो, तो तुम यहाँ पे मेरे असिस्टेंट बन सकते हो और आज से मैं तुम्हें कहूंगा लेबरेट, अगर शॉर्ट में कहूँ तो लेबी, और तुम सारा मेरे को रिपे करने वाले हो जितनी भी तुमने मेरे यहाँ पे पिल्स खाई और चुराई है। और मुझे तरीका पता है कि तुमसे मेरे को सब कुछ कैसे निकालना। और वो वहाँ पे जोरों जोरों से हंसने लग जाता है। वो चूहा भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पागल वागल हो गया क्या। और यही कहने के बाद वो कहीं बाहर चले जाते हैं जहाँ पे वो कोई खाना बना रहा होता है और उसे टेस्ट करने लगता है और कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा स्पाइसी और डालना पड़ेगा। और उसी टाइम लेबी भी वहाँ पे कुछ हर्ब्स लेके आ चुका होता है लूजी के लिए। लूजी कहता है कि तुम मेरे लिए ला चुके, बहुत अच्छे, तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। वो उसे वापस भेज देता है और कहता है कि जो ये इतनी बड़ी जगह यहाँ पे लेबी के लिए बहुत मुश्किल होगा वो गार्डन वाला हाउस ढूंढना, पर फिर भी जो नॉर्मल ला रहा है वो मेरे लिए परफेक्ट है टेस्टिंग के लिए। और फिर वो वहाँ पे जो खाना बन रहा होता है उसे देखते हैं और कहता है कि तुम मेरे को इसमें डालना चाहिए। और वो वहाँ से एक पत्ते निकाल कर उसमें डाल देता है और वो कहता है कि अगर किसी ने
ने मेरे को ऐसे देख लिया तो वो यहाँ पे पागल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं हर्ट्स को बस वेस्ट कर रहा हूँ। और इसी के बाद हमारा जो चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो तुम लोग यहाँ पे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और देखो यार, ये एक न्यू मानवा है तो तुम लोग इसको भी सपोर्ट जरूर करना। अगर इस पे भी अच्छा सपोर्ट आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा, वरना इसे भी मैं ड्रॉप ही कर दूंगा। पर फिर भी मैं इसे देखता हूँ कि अगर तुमने अच्छा सपोर्ट दिया तो इसे कर लूंगा आगे। और मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की लिंक दी होगी, उसे जाकर ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम में मैंने ग्रुप बनाया, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेना। पर वैसे भी मेरे पास कुछ है नहीं तुम सबको कहने को, तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। होमीस एंड पीस आउट।